लोकसभा में आज पेपर लीक संशोधित बिल पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर की विपक्षी नेताओं से अपील के बाद चर्चा के लिए सहमति बनी है। चर्चा के बाद आज ही लोकसभा में बिल पर वोटिंग भी संभव। चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया है। पेपर लीक पर चर्चा से पहले विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदर्शनकारी छात्रों पर बैलेट गन और लाठीचार्ज को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। विपक्ष लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि अब तक हुए पेपर लीक में कितने लोगों को सजा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हुई बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सीजेपी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी। इस बातचीत के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था मंत्री को हटाना पीएम का विशेषाधिकार। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए इरफान से कल राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल इरफान के घर जाकर और परिवार से मिले। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, इरफान जैसे जागरूक, संवेदनशील और संविधान की समझ रखने वाले युवा ही भारत की असली ताकत। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्या के मामले में का मामला 31 जुलाई को दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट सजा सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों की सजा सुनाएगा। 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। और आगे बढ़ते हुए अब नजर यूपी की खबरों पर। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में थार गाड़ी के नहर में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। महिला के भाई ने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से पति लगातार डाइवोर्स की मांग कर रहा था। पति ने कहा नियंत्रण से बाहर होने के बाद थार नाले में गिर गई। बरेली कॉलेज के पास की सड़क अचानक धंस गई। ये सड़क स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई थी। रोडवेज बस स्टैंड के पास हुए हादसे से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि सड़क खाली होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जेसीबी से मलबा हटाने के साथ सड़क को दुरुस्त करने का कार्य जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गठित नई एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि आईपीएस एस किरण की अध्यक्षता में नई एसआईटी बनाई गई है। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है। मुरादाबाद कमिश्नर ने अगली सुनवाई तक डीएम के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित किया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में फ्लैट की बालकनी से लटकी युवती का वीडियो वायरल। बालकनी में एक शख्स से युवती की बहस होती है। इसके बाद शख्स ने युवती को समझाया, युवती को फ्लैट के अंदर लेके। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 30 लोग घायल हुए। बस में कुल 50 लोग सवार थे। बस तीर्थयात्रियों को लेकर बालटाल से श्रीनगर जा रही थी और इसी दौरान गुंड इलाके में एक मोड़ पर बस अचानक पलट गई। 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की वजह से लोग घंटों से रास्ते में ही फंसे हैं। रामबन इलाके में सेना की ओर से ट्रक ड्राइवर और यात्रियों को खाना बांटा गया। उधमपुर जिले के देवल इलाके में कल लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से लोग रास्ते में फंसे रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर को कब राज्य का दर्जा मिलेगा, ये फैसला सिर्फ 2 ही लोगों को करना है और वो है प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा एजेंसीज की मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कई एजेंसीज के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल पर रखने के लिए इस तरह की ड्रिल समय समय पर की जाती है। जम्मू कश्मीर में आयोजित करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ी। उधमपुर के शहीद स्मारक में जवानों की याद में कार्यक्रम आयोजित, जिसमें पूर्व सैनिकों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र साइबर ने 500 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान की है। इन पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन के दौरान गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। एआई फॉरेंसिक टूल्स के जरिए इन प्रोफाइल की मॉनिटरिंग की जा रही थी। पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों से इन प्रोफाइल को ऑपरेट किया जा रहा था। टीटी पेपर लीक मामले में एक अभियुक्त ने महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने अभियुक्त सोनू कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। टीटी पेपर लीक मामले में अब तक कुल 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
महाराष्ट्र के नागपुर में कार ने 3 साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसे के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसकी मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ दुकान गया था। बच्चा खेलते खेलते खड़ी कार के पीछे से अचानक कार के सामने आ गया। कार चला रहे शख्स को बच्चा नहीं दिखा और उसने बच्चे पर कार चढ़ा दी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है। पालघर में भरूच पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर जाने के बाद अहमदाबाद की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हैं। वलसाड के उमरगाम में भेलाड रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। राहत की बात यह रही कि ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर जाने से कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है। ट्रैक को जल्द से जल्द संचालित करने का काम जारी है। महाराष्ट्र के लातूर में स्कूल बसों की लापरवाही से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि इन स्कूल बसों में कोई छात्र मौजूद नहीं था। स्कूल बसों के रॉन्ग साइड खड़े होने की वजह से हादसा हुआ। खबरें बिहार की। पटना के बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के पक्ष में रोड शो किया। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने से ये सीट खाली हुई। बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया। 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक छात्र आंदोलन से जुड़े किसी भी शख्स के खिलाफ अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हो चुका है। बिहार में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई के आदेश दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव का बयान आया सामने। तेजस्वी ने कहा, आंदोलन की हमारी चेतावनी के बाद प्रदेश सरकार झुकी और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला हुआ। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। एक पार्टी के दौरान राजू सिंह की फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना लगाया था।